हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी थंबनेल में देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम यूकेएलटी 2024 रिजल्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 18 दिसंबर को यूकेएलटी की सुनवाई वहाँ पर हुई और उसमें क्या क्या बातें निकल के आई और किस प्रकार 30 दिसंबर को हमको परिणाम देखने को मिल सकते हैं, उन बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करें तो जो 18 दिसंबर की सुनवाई में जो बातें सामने आई वो थी, जैसे कि उसमें कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि गोपनीय तरीके से अंतिम चयन सूची सरकार को यूकेएसएससी के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि यूकेएसएससी अपने कार्यों से निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि उसने यूकेएसएससी के द्वारा यह कहना था कि रिजल्ट तैयार है, बस पब्लिश होने पर जो इन्होंने रोक लगा रखी है उसी के चलते अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला गया है। तो कोर्ट के द्वारा यह उनको निर्देशित किया गया कि आप सरकार को जो आपकी चयन सूची है सरकार को गोपनीय तरीके से देंगे और उस चयन सूची में जो देखा जाएगा कि उन लोगों का चयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सरकार क्या करेगी, ये सरकार का काम है। यूकेएसएससी सिर्फ जो फाइनल लिस्ट है वो सरकार को देगी और सरकार के द्वारा यह देखा जाएगा कि जिन गेस्ट टीचर्स लोगों ने वहाँ पर रिट दायर की है, क्या उन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो रहा है। अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी है इससे संबंधित एक शपथ पत्र सरकार तैयार करेगी, जिसमें गेस्ट टीचर से रिलेटेड, वेटेज मार्क्स को रिलेटेड और जो चयन सूची है इसमें उनका चयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे बात की जाएगी। और कहीं ना कहीं कोर्ट ने अब सारी जो बातें हैं उस पूरे मामले को अब सरकार की तरफ डाल दिया है। ये था उस दिन 18 दिसंबर की जो सुनवाई में बातें आई थी। और कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा होगा कि हम बड़े चिंतित थे कि ये जो विज्ञप्ति हम जिसमें हम परीक्षा दे रहे हैं या हमने दे दी है, ये किस नियम के अकॉर्डिंग, वहाँ पर 2009 और 2014 की बात हो रही थी। तो 2009 नहीं, उसमें साफ हो चुका है कि जिस नियम के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार जिस भर्ती को, इस भर्ती को निकाला गया, उसमें कहीं भी वेटेज मार्क्स को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन कोर्ट का ये कहना था, क्योंकि ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि कोर्ट में जो अपनी दरख्वास्त लेके जाता है, जो वहाँ पर अपनी बात लेके जाता है, कहीं ना कहीं कोर्ट का जो झुकाव होता है, जो कहते हैं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो उन लोगों के लिए होता है। तो इसी कारण कहीं ना कहीं कोर्ट का यह कहना था कि भले ही कोई प्रावधान ना हो, लेकिन फिर भी इतने समय से ये लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कुछ वेटेज मार्क्स मिलना चाहिए। और इससे संबंधित क्या क्लियर है, इसको क्लियर रूप में आप शपथ पत्र में देंगे, सरकार को ये बात दी गई है। अब ये सोचना होगा कि जब सरकार के पाले में सारी बातें जा चुकी हैं, कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं, अगर हम कहें हवाई बातों में, क्लियर ना करते हुए, सब कुछ जानते हुए भी कि भर्ती के लिए पेपर हो चुका है, रिजल्ट आना है, उसके बाद भी चलती भर्ती में इस प्रकार से ये बात कोर्ट के द्वारा कहना और उस प्रकार सरकार के पाले में ये बात को डालना, तो ये बात देखनी होगी कि जैसे मैंने आपको पहला ही पॉइंट लिख के दिया है कि अंतिम चयन सूची में क्या होगा बदलाव। यानी कि जो फाइनल लिस्ट हमारी जा रही है यूकेएसएससी द्वारा, जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उसमें, वो गोपनीय तरीके से इसीलिए मांगी जा रही है क्योंकि हो सकता है उसमें ये चेंजेस करें। अब वो चेंजेस किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे वो बात बोली गई है कि उसमें देखा जाएगा कि उन गेस्ट टीचर्स का सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है जिन्होंने रिट दायर किए। लेकिन आप खुद सोचिए, गेस्ट टीचर सिर्फ या वो 3 या 4 लोग ही नहीं हैं, या फिर रिट दायर किया, क्या उन पर्टिकुलर उन्हीं लोगों की बात हो रही है, सारे गेस्ट टीचर्स की बात हो रही है। तो ये तो तब पता चलेगा कि जब गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड इस चयन सूची को अगर कोई बदलाव होता है, नहीं होता है तो इसका मतलब उन लोगों का उसमें सिलेक्शन हो रहा होगा। इसमें कोर्ट का साफ कहना ये था। और अगर नहीं होता है तो क्या उन लोगों के चयन नहीं होने के कारण जो गेस्ट टीचर्स वेटेज मार्क्स वाली जो बात रखी जा रही है, क्या उसको मान्यता दी जाएगी। क्या सरकार अपने उस शपथ पत्र में गेस्ट टीचर्स के वेटेज मार्क्स को जो है प्राथमिकता देगा, ये बात सोचने वाली है। और अंतिम चयन सूची जो यूकेएससीसी द्वारा दी गई है, सरकार के हाथ में है कि वो उसे उसी रूप में फाइनल करे या गेस्ट टीचर्स वाले मामले को उसमें रखे। ये दोनों बातें अब सरकार के हाथ में है। ये तो बात होगी अंतिम चयन सूची में बदलाव होगा या नहीं होगा। तो बदलाव होने के सिर्फ एक ही कारण है कि जिस प्रकार कोर्ट ने कहा कि उसमें देखा जाए, सिलेक्शन लिस्ट में देखा जाए कि क्या उन गेस्ट टीचर्स जिन्होंने रिट दायर की है, क्या उनका चयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब गोपनीय तरीके से मांगी है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अभी आप इसको आउट नहीं करेंगे, पब्लिकली नहीं करेंगे, गोपनीय तरीके से भेजेंगे। यानी कि हो सकता है जिसमें उनका सिलेक्शन हो रहा है उनको हटाकर गेस्ट टीचर्स या कुछ भी ऐसा, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है। और
उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि अब कितना पड़ेगा कट ऑफ पर असर। देखिए प्रतिभागियों, जो कट ऑफ तो हमारी जो हम उस दिन पेपर दे के आए, उसी दिन जो हमारी कट ऑफ हमारे वो कट ऑफ, अब अभी भी बहुत सारे लोग कट ऑफ पे बातें कर रहे हैं, है ना। पहले कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। तो पेपर देने के बाद थोड़ी हम वहाँ पर पेपर को बार बार चेक करने जा रहे हैं ना। कट ऑफ तो वही है जो पेपर दे के आ गए, बस कट ऑफ वही है। कट ऑफ पे असर जो क्या पड़ेगा, असर पड़ सकता है इस वेटेज मार्क्स का। सोचिए अगर इस वेटेज में आपको पता है कि पॉइंट पॉइंट मार्क्स पर भी सिलेक्शन होता है और नहीं होता है, तो अगर इस वेटेज मार्क्स को वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है तो कट ऑफ पे जो असर पड़ेगा वो तो बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि कट ऑफ में उथल पुथल मच जाएगी। अगर वेटेज को स्वीकारा जाता है, प्राथमिकता दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उस अब इसमें असर कैसे पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो लोग बिना किसी रोज़गार के मेहनत करके ओपन भर्ती चैलेंज को स्वीकार करते हैं और उसमें उतने अंक लाते हैं, और कुछ लोग रोज़गार प्राप्त हैं, उनको रोज़गार भी मिला है, चाहे वो किसी भी रूप में मिला हो, चाहे वो कह रहे हो कि हम दुर्गम स्थानों पे, लेकिन उनको रोज़गार तो मिला है। उस रोज़गार के नाते अगर उनको एक पॉइंट ये भी प्लस पॉइंट भी मिलता है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि फाइनल लिस्ट में एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह तो ये कहीं ना कहीं चलती भर्ती में अगर इसका कोई प्रावधान होता तब भी लोग इस पर कहते कि हाँ इसका प्रावधान है, ठीक है। जैसे इसमें हम देखते हैं जो 10% जो भर्ती आती है विभागीय भर्ती, अगर उस तरीके से होता तो माना माना जाता उसको। लेकिन ये तो चलती भर्ती ओपन भर्ती में ही अगर इस प्रकार से हर कोई कोर्ट पहुंच जाएगा ऐसे तो, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लेक्चरर की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग जुटे हुए हैं चीज़ के प्री निकालने के। और आपको पता है कि प्री की जो कट ऑफ होती है हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, किसी की 54 तक जाती है, किसी की 91 तक भी जाती है। तो सब लोग बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं और अंत समय में कोई चलती ट्रेन में आपके अंदर चलती ट्रेन में घुस जाए और अपनी सीट के लिए लड़ाई करे और कहा जाए कि नहीं वो दौड़ा है तो उसको भी मिलनी चाहिए, ये कहाँ तक सही है, ये तो अभी हमें 30 दिसंबर को ही पता चलेगा। और अब बात करते हैं कि एलटी अभ्यर्थी या गेस्ट टीचर सरकार देगी किसका साथ। तो ये तो सरकार की मंशा, कहीं ना कहीं ये फिर साफ हो जाएगा, जो हम बहुत सारी वीडियोस में बात करते आ रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार को रिजल्ट रोकना है और पैसे बचाने, बहुत सारी बातें मैं कमेंट में पढ़ रही थी कि किसी भी प्रकार से ये इसकी जो वास्तविक मंशा है सरकार की अब दिख जाएगी। अगर जो हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, जो हम अन्य उदाहरणों की बात कर रहे थे कि जिस भर्ती में ये दिया ही नहीं गया ना, कोई भी नियम निर्देश चेंज परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। हाँ, यहाँ से ये चाहें तो यहाँ पर प्रावधान कर सकते हैं कि आज से मतलब ये माना जाएगा कि इसके थ्रू प्रावधान हो सकता है, लेकिन ओपन चलती भर्ती में ऐसा नहीं होगा, ये हमारा सोचना है। अब ये तो सरकार की मंशा साफ हो जाएगी 30 दिसंबर को कि वो किस प्रकार अपने शपथ पत्र में क्या लिखकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है। उस चयन सूची को जो यूकेएसएससी के द्वारा उसे दिया गया है सरकार को, वो उसमें किस प्रकार फेरबदल करती है, क्या करती है, ये सिर्फ अब सब कुछ सरकार के ऊपर है। आपने कोर्ट के बयान भी देखे, कोर्ट का तो कहना कहीं ना कहीं यही है कि भले ही ये जो भर्ती है इसमें कोई प्रावधान ना हो, लेकिन उनको मिलना चाहिए। वो नियम नहीं दे रही है कोर्ट, अभी सिर्फ वो बात करे कि मिलना चाहिए। अभी सरकार के ऊपर है कि उस चाहिए को वो कितना यहाँ पर अपने नियमों द्वारा या अपने शपथ पत्र द्वारा उसको कितनी मान्यता देते हैं। तो 30 दिसंबर एलटी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और गेस्ट टीचर्स के लिए भी है, कहीं ना कहीं सभी के लिए है। लेकिन आशा हम यही करेंगे कि ये सबके सही के साथ सही हो, सच जो सच है उसके साथ सही हो। इस प्रकार अगर हम कोई अपने ही बनाए हुए नियम कानूनों से अगर इस प्रकार खेलने लगेंगे तो हर कोई कभी ना कभी कोर्ट पहुंचकर इसी प्रकार से मतलब बिना किसी तथ्य के या कहीं बिना किसी नियम निर्देश के चलती भर्ती में इस प्रकार अपना हक मांगने लगेगा, है ना। वो अभी लगेगा मेरी बातें गेस्ट टीचर्स को थोड़ा बुरी लग रही होंगी, लेकिन आप खुद सोचिए कि चलती ट्रेन में अगर कोई घुस जाए और आप उस समय से उस में बैठे हैं, आपने टिकट लिया है, ठीक है, आपने मेहनत की, वहाँ पर आपने वेट किया, इंतज़ार किया, और कोई वहाँ पर चलते चलते आपकी गाड़ी में बैठ जाए तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक ही भर्ती, ये सिर्फ एलटी की भर्ती तक ही सीमित नहीं रहेगा, आप ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि लेक्चरर की भर्ती अभी चल रही है, ठीक है, अप्रैल में उसका प्री है, तो ये तो वहाँ भी ये मुद्दा उठ सकता है ना। तो ये बात अगर इनको थोड़ी सी यहाँ पर जो गलत है उसको वहाँ पर रोका जाए। रोकने से मेरा मतलब ये है कि हाँ प्रावधान बनाइए, उसका विभागीय भर्ती के समान प्रावधान बनाया जाए। अब ये तो सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, होगा क्या ये सिर्फ अब 30 दिसंबर को देखा जाएगा। तो देखते हैं कि अंतिम चयन सूची में क्या बदलाव हो सकता है, वो मैंने आपको बताया, और कट ऑफ में असर क्या होगा
वो भी मैंने आपको बताया कि अगर वेटेज मार्क्स मिलते हैं तब तो बहुत ही उथल पुथल हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि साइंस मैथ्स के जैसे पेपर कैसे गए हैं, और हिंदी एसएसटी अन्य जो जिसमें मेरिट आप लोग घट बढ़ बता रहे हैं उसके क्या गए हैं। और जिस प्रकार अगर वेटेज की बात करें तो 1.5 और 2 मार्क्स की बात यहाँ पर हो रही है पर ईयर, तो वो कैसे कट ऑफ पे भारी असर डाल सकती है। तो देखते हैं 3 दिसंबर को कोर्ट का क्या निर्णय है, सरकार की क्या मंशा है, और एलटी अभ्यर्थियों का भविष्य क्या है, और गेस्ट टीचर्स के जो उनके द्वारा रिट दायर की गई उसका उनको क्या परिणाम मिलता है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।